Hello, my lovely student. Welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 4 data handling exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 1. आज यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा. सो नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1. लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट. अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. ए पार्ट है स्पिनिंग अ व्हील और बी पार्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. अब इस क्वेश्चन में समझेंगे ए पार्ट में कि यहाँ पर एक जो व्हील दिया गया है इसको अगर घुमाते हैं तो इसका जो भी आउटकम्स आएंगे वो आपको यहाँ पर बताने हैं. सुनाओ अब आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. ये व्हील है, अगर इसको हम घुमाते हैं तो यहाँ पर जो ये एरो है ये बी पर भी आ सकता है, सी पर भी आ सकता है, डी पर भी आ सकता है, ए पर भी आ सकता है, इस ए पर भी आ सकता है. तो इसके जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं. सो ये पार्ट का आंसर है. सबसे पहले लिखेंगे आप सिंपल स्पेस में आउटकम्स लिखेंगे. ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी आ सकता है एंड डी भी आ सकता है. अब ये यहाँ पर ए 2 बार है तो यहाँ पर 1 बार लिख सकते हैं ए बी सी डी. तो ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं. जब आप व्हील को घुमाएंगे तो कोई भी यहाँ पर एरो कहीं भी आ सकता है, वो उसका आउटकम्स होगा. अब बी पार्ट पर आते हैं. बी पार्ट में आपको बताना है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. मतलब क्या है इसका कि आपके पास यदि 2 कॉइन्स हैं तो उस कॉइन्स में जैसे एक ये कॉइन है, इसमें ये जो वन सा या बना होता है ये होता है टेल एंड ये जो इस तरीके से है ये है हेड. ये यहाँ पर ऐसे बनेगा, इसको कहते हैं हेड एंड ऐसे जो होता है इसको कहते हैं टेल. तो आपके पास 2 कॉइन्स है और आपने उसको टॉस किया तो आपके पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. आपके पास 2 कॉइन्स है तो हेड एंड टेल कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ पर आपके पास अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो आपके पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टेल और टेल भी आ सकता है, टेल एंड हेड भी आ सकता है एंड हेड भी आ सकते हैं. तो ये उसके आउटकम्स होंगे 2 कॉइन्स को एक साथ. अब टेल आ सकता है, टेल एंड हेड भी आ सकता है, हेड एंड हेड भी आ सकता है. आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये है टेल एंड ये होता है हेड. ये कॉइन है तो ये हेड है और जो इस साइड का होता है वो होता है टेल. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे. आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा. सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. इस क्वेश्चन में समझते हैं कि आपके पास एक डाई है, दिस वन, ये होती है डाई. ये डाई है, इसको आपने थ्रोन किया तो आपके पास उसका जो क्या आउटकम्स हैं तो उसमें कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, वो उसके आउटकम्स होंगे. ये होती है डाई. अब इसमें देखो 4 नंबर भी है एंड 2 नंबर भी है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है एंड अगर इसको थ्रोन करेंगे तो 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है. अगर आप इसको उछालेंगे ऐसे करेंगे तो कोई भी नंबर इसमें से आ सकता है तो वो उसके आउटकम्स हैं. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे इस डाई के. तो अब इससे आप कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको आंसर देने हैं. सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है. ऑफ प्राइम नंबर. अब इसमें से ये जो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं इसमें से आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से प्राइम नंबर हैं. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं. तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा,
2 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर। तो आप आंसर में लिखेंगे 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है, ना ही ये प्राइम नंबर है। तो 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2, 3 एंड 5 लिखेंगे, ये प्राइम नंबर है। दूसरा कुछ पार्ट पूछा गया है नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसमें से जो प्राइम नंबर है वो हटा देंगे, नॉट अ प्राइम नंबर। इसका मतलब है जो इसमें प्राइम नंबर नहीं है वो आपको बताना है। 1, 4 एंड 6, 1, 4 एंड 6 ये प्राइम नंबर नहीं है। सेकेंड पार्ट का ए पार्ट पूछा गया अ नंबर ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है जो 5 से बड़े नंबर हैं इसमें वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 5 से, ये तो सारे छोटे नंबर हैं, एक ही नंबर बचता है, तो आप आंसर में लिखेंगे 6। आंसर आएगा इसका 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन अ 5। अब इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसे नंबर आप बताइए कि जो कौन सा, अगर आप डाई को थ्रोन करेंगे तो इसमें कैसे नंबर आ सकते हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर आ सकते हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। डाई को थ्रोन करेंगे, जो भी नंबर आता है वो उसका आउटकम्स होगा। और डाई में 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर उसमें आ सकता है जब आप थ्रोन करेंगे। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द, ये पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से आया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि एक यहाँ पर व्हील है और उसमें ABCD A यहाँ पर कुछ आउटकम्स यहाँ पर दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। तो अब इस पहले आपको आउटकम्स निकालना था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन। अब इसका क्या मतलब है, इसमें पूछा गया है कि डी यहाँ पर, डी की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डी यहाँ पर कितने बार आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालना होगा। अब प्रोबेबिलिटी आपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें समझाया था। और अब इस प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस। इसका क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, सबसे पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखेंगे, क्या होगा, A B C एंड D, ये होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखेंगे और यहाँ पर D कितने बार आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और इजीली तरीके से समझाया है। सो नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 5 टोटल आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर डी की बात हो रही है, तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है डी। डी यहाँ कितने बार आएगा, यहाँ पर कितने बार डी है, सिर्फ एक ही बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 इसका आंसर होगा। ये होगा डी की प्रोबेबिलिटी, ये आंसर होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसकी बात हो रही है उसका मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स, वो यहाँ पर आप लिखेंगे और जो भी आउटकम्स है उसके टोटल नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब आप प्लेइंग कार्ड तो जानते होंगे, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें जो एस है, एस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब एस क्या होता है, सबसे पहले तो आप कार्ड समझेंगे कि कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड कार्ड होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और जो रेड कार्ड में हार्ट और डायमंड होता है 13 कार्ड होते हैं, और क्लब एंड स्पेड होते हैं 13 कार्ड उसमें भी होते हैं। तो इस तरीके से ये 13 कार्ड होते हैं रेड एंड 13 कार्ड होते हैं ब्लैक, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। तो इस तरीके से एक कार्ड होते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें एस की क्या प्रोबेबिलिटी है। एस मतलब होता है इक्का, ये होते हैं, उसमें 4 कार्ड होते हैं, 2 रेड के कार्ड होते हैं। एस ये होता है जिसमें ए लिखा होता है वो एस कार्ड। एस का मतलब होता है इक्का, एक ये कार्ड है, एक दूसरा एस ये होता है 1 2 एंड और 2 ब्लैक होते हैं 3 एंड 4। तो इस तरीके से ये कार्ड होते हैं। ये जो 13 कार्ड होते हैं हार्ट शेप में होते हैं, ये वाले जो हार्ट शेप में कार्ड होते हैं इसको कहते हैं हार्ट शेप। एंड जो इस तरीके से जो बना होता है ये होता है डायमंड। और ये जो इस तरीके से ये होता है ये जो होता है ये होता है क्लब। एंड ये वाला जो कार्ड है ये होता है स्पेड। तो इस तरीके से रेड कार्ड होते हैं 13 एंड ब्लैक कार्ड होते हैं 13। और यहाँ पर ये जो 4 कार्ड हैं ये होते हैं एस, जिसमें ये बना होता है। एस का मतलब है इक्का, इक्का वाले जो भी कार्ड होते हैं वो 4 कार्ड होते हैं। 2 इसके होते हैं, 2 होते हैं रेड एंड 2 होते हैं ब्लैक। तो 4 कार्ड 52 कार्ड में से 4 कार्ड होते हैं एस के। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे 4/52। टोटल कार्ड में से 4 कार्ड होते हैं एस के, तो 4 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 52 कार्ड। तो इस तरीके से करेंगे। एंड और दूसरे और ये होता है एस, किंग, क्वीन एंड जैक भी होते हैं इसमें। तो ये होता है किंग, ये होता है क्वीन, ये होता है जैक। जो इस तरीके से बना होता है जैक होता है, जे बना होता है, क्यू क्वीन होगा तो क्यू बना होगा, एंड के किंग होगा तो के बना होगा। तो ये इस तरीके से रेड एंड ब्लैक कार्ड में भी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि एस क्या होता है। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझते हैं कि आपको एस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अभी आपको क्या बताया था कि एस की प्रोबेबिलिटी में 4 कार्ड होते हैं एस के। सो नाउ अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एस का आपको निकालना है तो पी गेटिंग नंबर ऑफ एस, पी गेटिंग नंबर ऑफ एस कार्ड क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है फेवरेबल एज की बात हो रही है तो 4 आ जाएगा, नीचे आएगा 52, 4 बन जाए 4, 4 13, 52। तो ये आंसर में आएगा 1/13, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्ड को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 52 कार्ड में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, क्लब एंड स्पेड। हार्ट जिसमें हार्ट बना होता है, डायमंड जैसा बना होगा, क्लब स्पेड आपको इजीली हमने समझा दिया है कि किस तरीके से कार्ड होते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब रेड एप्पल की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर एक डायग्राम फिगर दिया गया है। इसमें आर जहाँ लिखा है वो रेड एप्पल है, बाकी ये ग्रीन एप्पल है। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 रेड एप्पल हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी,
तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रेड एप्पल, नंबर ऑफ रेड एप्पल कितने हैं 4 एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी गेटिंग आ रेड एप्पल, रेड एप्पल, इसका क्या फार्मूला होगा, आपको वो फार्मूला याद है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, क्या हो जाएगा 4/6, ये 4/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो आएगा फेवरेबल आउटकम्स में एंड टोटल नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर आप टोटल लिखेंगे। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। गुड बाय।